भोजपुरी मूवी मेरी फेवरेट है परिवार। परिवार। बाकी लोग आप अपनी अपनी बताना जरूरी है कि बाकी लोग कोई भी बता कोई सकते भी एनी, आप आपको जो पसंद। परिवार और परिवार। राजा बाबू। राजा बाबू। राजा बाबू में भी आपने बहुत अच्छा किया, उसमें ही था ना मराठी। नहीं, उसमें तो वो मराठी उसमें था, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में। अच्छा ओके। राजा बाबू इज अ मूवी फिल्म। राजा राजा बाबू में तो वही था ना, भोजपुरी कैरेक्टर। हाँ हाँ हाँ। उसमें मोना जी, मैं फेवरेट और एक्टर। फेवरेट एक्टर। फेवरेट एक्टर ऑब्वियसली सलमान खान। भोजपुरी में। भोजपुरी में देयर आर टू। सबसे पहले मुझे रवि किशन जी बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर, और वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पूरे कंट्री में पूरे वर्ल्ड में प्रूव्ड है। और दूसरे दिनेश जी, ऑल टाइम फेवरेट। ओके। फेवरेट एक्ट्रेस। एक्ट्रेस भोजपुरी में आई रियली अडोर रिंकू जी। मैंने उनकी एक फिल्म देखी थी विदाई, रिंकू जी की, एंड शी वाज हाँ। स्प्लेंडेड इन इट। मुझे लगता है कि वो बहुत सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसी हीरोइन ने अगर किसी भोजपुरी फिल्म में किया है मेरे नजर से, तो रिंकू जी ने विदाई की। कोई सॉन्ग। सॉन्ग सॉन्ग मेरा मुझे बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं। ऑलमोस्ट सारे गाने जो कल्पना जी ने गाए हैं मेरे फेवरेट है। मेरी फिल्मों के मेरे भी कई गाने मेरे फेवरेट है, लेकिन मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है तुम्हारा और दिनेश जी का, पटना से पाकिस्तान का। हम कौन सा? हैं पिया जी के पतरी ओके। तेरी नाव। दैट इज अ सॉन्ग, हमेशा मेरा मूड अपलिफ्ट कर देता है, मुझे वो गाना बहुत पसंद है। मुझे आपका वो गाना पसंद है, नए जुल्हनी के छैया जो है। हाँ, ऑल टाइम फेवरेट आपका, दोनों का मेरा फेवरेट है। मैं वही बोल रही हूँ ना, कल्पना जी ने अगर गा दिया तो दैट इज द एंड ऑफ स्टोरी, वो अपने आप सबको अच्छा लगने ही लगता है। वो तो है ही, बेस्ट सिंगर है हमारी इंडस्ट्री में। डायरेक्टर। ओह, बहुत सारे डायरेक्टर्स है यार। मुझे बहुत सारी हिट फिल्में दी है मंजुल जी ने, प्रिमांशु जी ने, बट आई थिंक मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं सतीश जैन जी, और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ऐसे होता है ना, किसी डायरेक्टर की स्क्रिप्ट को सुन के आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों करेगा, ये ऐसे क्यों होगा, वो ऐसे क्यों होगा। सतीश जी एकमात्र ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी जब मैं स्क्रिप्ट सुनती थी, या जब वो मुझे बताते थे कि ये रोल करना है, मुझे कभी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि वो जो लिखते थे वो इतना रिलेटेबल होता था मुझसे, मैं इतना रिलेट कर पाती थी उस बात से। तो आई थिंक उस मायने में मेरे सबसे फेवरेट डायरेक्टर सतीश जैन सर। मुझे तो कभी उनके साथ वर्क करने का मौका नहीं मिला, बट उन्होंने बाकी में बहुत अच्छी फिल्में बनाई है। आई थिंक आपकी नहीं, फर्स्ट आशिक जो आवारा मूवी थी। किया है ना हम लोग ने साथ में, हाँ हाँ, अच्छी तरह किया था सतीश। राइट। हाँ ये बट मतलब ऐसे सोलो हीरोइन का हाँ नहीं हाँ मिला। सो और निरहुआ हिंदुस्तानी फर्स्ट जो फिल्म थी उन्होंने डायरेक्ट की थी। हाँ। तो मेरी तो डेब्यू बहुत फिल्म के प्यारा डायरेक्टर है वो, कॉन्सेप्ट तो था। अलग ही बहुत अटैचमेंट है। प्यारा कॉन्सेप्ट था उसका। अच्छा, घर से जुड़े कुछ क्वेश्चन, ठीक है। निकनेम। पालू। पालू। यस। तो अम्मू कहाँ बुलाते हैं? अम्मू मुझे मेरे बहुत खास दोस्त बुलाते हैं, लेकिन घर का ओके। नाम मेरा पालू है। पालू। हम्म। ओके। घर में सबसे क्लोज कौन है और डरती सबसे ज्यादा किससे है? मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी, घर पे मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, डरती नहीं हूँ। और सबसे क्लोज है दीदी, आंचल दीदी। ओके। माँ को आप में कौन सी चीज ज्यादा पसंद है? आपकी कौन सी चीज ज्यादा पसंद है? मेरी मम्मी को हाँ। उनको मेरे बारे में मेरी ये क्वालिटी अच्छी लगती है कि मैं बहुत यंग एज में बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई थी, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। तो मैं जितनी जिम्मेदार इंसान हूँ, वो चीज मेरी मम्मी को मेरे बारे में बहुत पसंद है। और पापा को ज्यादा क्या पसंद है आप में? पापा को पापा को लगता है कि मैं अभी भी ना 10 साल की हूँ,
और मैं हाँ, और मुझे बिल्कुल अक्ल नहीं, आई डोंट नो हाउ टू ट्रैवल, आई डोंट, मुझे कुछ करने आता नहीं है, पापा नीड्स टू बी वो विद आपके मी। साथ हमेशा चलते हैं शूट पे। हाँ, हाँ, तो पापा को ऐसे लगता है कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ और मुझे अपना ध्यान देने नहीं आता और वो ही मेरा ध्यान देंगे, ये चीज पापा को मेरे बारे में लगती है। जैसे कि सारे फैंस जानते हैं आप बहुत अच्छी भोजपुरी बोलते हो, आप हम्म। यूपी से ही हो। सो हमें मैं आपको कुछ हिंदी सॉन्ग्स दूंगी, उसको भोजपुरी में ट्रांसलेट करके वो ट्रांसलेट। एक लाइन बतानी ओह है। माय गॉड। ओके। ओके, तो दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराकर चल दिए। करेजवा के बुकनी बुकनी कई के मुस्कुरा के चल देलू। मैं नहीं कर पाती। मैं अ, कर लेती। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर दी चुप। ये लड़की ब्यूटीफुल कर गई लस्चुल, यही बोल सकती हो और क्या। ओके, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। हमरो दिल भी कितना पगलेट बा जे तोरा से प्यार करेला। वाह नाइस। तेरा जरा सा भी डोला जो इमाम, तो साला काम से गया। तो जरा सा भी डोलल जे ईमान ते सारे काम से गई। ते साले काम से गए। तो वो खत्म हो गया। अभी हमारे क्वेश्चन है, आपके 3 फेवरेट डिश जो आपको खाना बहुत पसंद हो पर बनाना ना आता हो। बनाना ना आता हो, मुझे सिजलर खाना बहुत पसंद है, बनाने नहीं आता। मुझे लजानिया खाना बहुत पसंद है, बनाने नहीं आता। मुझे ठेकुआ इज माय फेवरेट, आई लव ठेकुआ, पर मुझे बनाने नहीं आता है। ठीक हुआ क्या आता है? अरे ठेकुआ नहीं खाया क्या कभी? मिस कर रही हूँ। कभी छठ पूजा के लिए किसी शो के लिए अगर बिहार वो जाओगी छठ के चाट टाइम वाला, पे। हाँ, वो मीठे वाला। ओके। वही। अच्छा, आपने कभी च्युइंगम खा के किसी बेंच या कहीं चिपका दिया है? कहीं फेंकने को आपको डस्टबिन में जाने का अगर कंटाला आ रहा हो तो कहीं फेंक दिया, कहीं नीचे चिपका दिया थिएटर में। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। मुझे क्यों इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे च्युइंगम खाना पसंद नहीं है, मुझे ये दर्द होने लगता है चबा चबा के, तो मैं हाँ खाती वो नहीं हूँ सही बात है, ज्यादातर। हाँ, तो मेरे इस दांत में वजह अटक से जाता ऐसा है। सौभाग्य मुझे मिला नहीं किसी के कुर्सी पे च्युइंगम चिपकाने का। आम्रपाली ने कभी जासूसी की है? जासूसी, हाँ, ऑनलाइन हाँ स्टॉक, हाँ, क्या हो ऑनलाइन रहा है स्टॉक किया है। कहा। नहीं वैसे नहीं, मैंने ऑनलाइन स्टॉक किया है, कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसको लाइक कर रहा है, वो सब किया है। वो वाली जासूसी की है मैंने। हाँ, हाँ, और ओके। वो नहीं। हाँ, खुद पर्सनली सामने से जाके करने की हिम्मत नहीं मेरी। ऐसे पड़ोसी में जैसे क्या हो रहा है, ये क्यों चिल्ला रहे हैं, कान दे के सुनना क्या बोल रहा है। नहीं नहीं, मेरे नेबर्स एवरी सैटरडे पार्टी करते हैं वो लोग। They are- मतलब यंग कपल एक रहते हैं वहां पे, तो वो लोग एवरी सैटरडे नाइट दे पार्टी। तो मैं सुनती नहीं हूँ, बट उनकी म्यूजिक पे अपना डांस करती रहती हूँ, वो करती हूँ, उतना क्या चल रहा है उतना सुनाई नहीं देता दीवार से। ओके, आपको कोई मूवी देख के ऐसा फील हुआ है कि अरे यार इसको मुझे करना चाहिए था? हिंदी या भोजपुरी या कोई भी। नहीं, आपको जो भी लगे। मुझे राजी फिल्म देख के हमेशा ऐसा लगता है कि काश मुझे ऐसी स्क्रिप्ट मिली होती और ये रोल प्ले करने का मुझे मौका मिला होता। ओके, और भोजपुरी में? भोजपुरी में भोजपुरी में मुझे, क्योंकि मैं क्या बोलूं, अब ये तो नहीं बोल सकती कि जो मुझे अच्छी लगी, बहुत मारेंगी सब मुझे, यहाँ पे तो सब जानती है, उन लोग का रोल बोलूंगी काश मैंने ये रोल किया होता तो बड़ा तो मारेंगी सब। ये क्या है, अभी तो कर पाओगे नहीं, काश किया होता हो बोल चुकी है। हो, तो मैं चाहती कि वो विदाई में जो रोल रिंकू जी ने किया वो मुझे करने मिलता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरे दिमाग में था आप वही बोलोगे।
क्योंकि वो इतनी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म है, मैं क्या बताऊं। नहीं, बहुत वाकई बहुत हिट भी हुई है वो। और हाँ, ओके, आम्रपाली किस ड्रेस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है पर्सनली? साड़ी। साड़ी, एनी डे एनी टाइम। सबसे कंफर्टेबल अटायर साड़ी। घर में साड़ी पहन सकते हो? मुझे, मैं सच्ची बोल रही हूँ, जब मैं जंप सूट्स और जीन्स वीन्स पहन के इरिटेट हो जाती ना, मुझे लगता है बहुत अब गर्मी का सीजन आ गया है, मुझे पतली शिफॉन की साड़ियां पहना दो, मैं जिंदगी भर उस साड़ी में रह सकती हूँ। आई विल बी मोर देन हैप्पी। ओके, जब आप बहुत मेहनत से रेडी हुए होते हो, ऐसे होता है नॉर्मली हमारे साथ, और सामने वाला कुछ कमेंट कर दे, आपको आपको अगर लगता है कि नहीं मैं बहुत आज खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन सामने वाला कुछ कमेंट कर दे, तो उस समय क्या फील होती है कि यार कैसी लग रही है, क्या करके आई है, वगैरह वगैरह? मुझे लगता उस है कि समय यार, क्या feel होता है? उसको क्या कर दो? नहीं, मुझे ऐसा फील होता है, ग्रो अप यार, अंधे है क्या, तुमको दिख नहीं रहा है मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, गेट लॉस्ट। ऐसे लोगों पे मुझे दया आती है और मैं खुद को सुंदर फील करते करते वहां से निकल लेती हूँ। राइट। इंडस्ट्री में ओवर एक्टिंग कौन करता है? ओवर एक्टिंग, मुझे तो लगता है कभी कभी रोने के सीन्स में मैं ही करती हूँ, बहुत ज्यादा रो देती हूँ। वो चिल्ला और चिल्ला के सुनाते हैं। हाँ, और वो भी मैं अपनी मर्जी से नहीं करती हूँ। जब मुझे बोलते हैं लोग कि थोड़ा ना, थोड़ा और और होना फीलिंग चाहिए, थोड़ा